हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि हमेशा पूछे जाते हैं और लोगों को डाउट रहता है, कंफ्यूज रहते हैं लोग इस क्वेश्चन को लेके कि आखिर इसका आंसर क्या है। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है कि वास्को डी गामा ने इंडिया की खोज की थी, बट नहीं, वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की थी। इस बात को आप आज जान लो अच्छे से, क्योंकि वास्को डी गामा ने भारत की नहीं बल्कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। ओके, अगर भारत की खोज का एक मतलब होता है कि वो चीज़ पहले इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती थी और उस टाइम के बाद, उस पर्टिकुलर टाइम के बाद या फिर उस इंसान के उस चीज़ को ढूंढने के बाद वो चीज़ उस दुनिया में आई या फिर इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने लगी। ठीक है, बट ऐसा तो है नहीं कि भारत उससे पहले इस दुनिया में था ही नहीं या एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ऐसा बिल्कुल नहीं है, भारत पहले भी था और भारत से लोगों का व्यापार बहुत सालों से होता जा रहा है। जैसे हमारे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में भी पाया गया था कि बहुत सारे देशों से भारत का व्यापार चलता था, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी भारत का व्यापार पाया गया था। तो इस तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि भारत विश्व में एग्जिस्ट ही नहीं करता था, बल्कि भारत से बहुत सारे देश उस टाइम भी व्यापार करते थे। कुस्तुनतुनिया आपने सुना होगा, कुस्तुनतुनिया के मार्ग से पहले भारत का व्यापार होता था यूरोपीय कंट्रियों से। लेकिन जब कुस्तुनतुनिया पे उस्मानियों जब उस पर अधिकार हुआ, उन्होंने जब कुस्तुनतुनिया को जीत लिया तो उन्होंने उस मार्ग पे रोक लगा दिया, जिसकी वजह से व्यापारी जो यूरोपीय व्यापारी थे वो इंडिया या फिर जो दक्षिणी पूर्वी कंट्रीज़ थे या जो पूर्वी कंट्रीज़ थे उससे वो लोग अपना व्यापार नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से उन्हें एक वैकल्पिक मार्ग की ज़रूरत पड़ी जिस रास्ते वो भारत तक आ सके, दक्षिणी पूर्वी कंट्रियों से व्यापार को आगे बढ़ा सकते थे। क्योंकि उस टाइम जो यूरोपीय कंट्रीज़ हैं वहाँ पे मांस बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ मांस को प्रिजर्व करने के लिए उनको मसाले की ज़रूरत होती थी, लाइक काली मिर्च। ओके, तो इस तरीके से उन्हें यहाँ के मसालों की ज़रूरत थी, जिस वजह से उन्हें हमारे साथ व्यापार करनी थी। बट व्यापार का जो मार्ग था कुस्तुनतुनिया, उस पर तुर्की उस्मानियों का अधिकार हो चुका था और जो भी वहाँ से जाता था उस पर वो लोग अपना जो धर्म परिवर्तन होता था, उनका धर्म परिवर्तन करा के उन्हें इस्लाम कबूल करवा देते थे, जिस वजह से उन्होंने उस मार्ग से जाना छोड़ दिया। उन्हें एक वैकल्पिक मार्ग की तलाश थी और उन्होंने खोज करना शुरू किया वैकल्पिक मार्ग की। वहाँ का एक प्रिंस था, प्रिंस हेनरी, जिसको कि पुर्तगाल में उसको द नेवी गेट्स कहा जाता था, प्रिंस हेनरी को। तो उसने बहुत सारे अभियान चलाए कि भारत की खोज की जाए। उसने बहुत सारे नाविकों को भेजा। से लास्ट बार्थो ल्यूमो डियाज नाम का एक नाविक था जिसने अफ्रीका के कैप्स ऑफ गुड तक आया और वहाँ तक उसने नक्शा बना के, मैप बना के ले गया और पुर्तगाल में प्रिंस हेनरी को दिया। उसी मैप को लेकर के वास्को डी गामा 1497 को पुर्तगाल से चला था और उस मैप के थ्रू वो कैप्स ऑफ गुड पे पहुंचा और वहाँ पे उसे गुजरात का एक व्यापारी था, अब्दुल मजीद, जिसकी हेल्प से वो हमारे इंडिया के जो पश्चिमी तट हैं, कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा। और पहले तो जब वो वहाँ पहुंचा था तो लोगों ने बहुत विरोध किया कि एक बाहरी व्यापारी हमारे यहाँ आया है इस तरीके से। वहाँ जो बाकी अरेबियन कंट्रीज़ के जो व्यापारी थे उन्होंने उनका विरोध किया कि यहाँ नहीं रहना चाहिए इनको। बट चूँकि भारत में पहले से जो अरेबियन कंट्रीज़ के जो व्यापारी थे उन्होंने बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचाई हुई थी, तो इस वजह से भारत को भी एक वैकल्पिक चाहिए था जिससे वो व्यापार कर पाए और उन्हें भी एक ऑप्शन मिल पाए। तो उन्होंने वास्को डी गामा को, जो वहाँ का राजा था जमेरिन, उसने उसका स्वागत किया और उसको 2 से 3 महीने तक वास्को डी गामा इंडिया में रहा और इंडिया से बहुत सारे मसाले, जड़ी बूटियाँ सब लेके गया। वो अपने साथ 3 जहाज़ लेके आया था। ठीक है, तो जब वो यहाँ से इंडिया से वापस गया तो उसको वहाँ जाके 60 गुना मुनाफा हुआ था। ठीक है, जब वो यहाँ से इंडिया से 2-3 महीने बाद सामान लेकर के वापस पुर्तगाल गया तो उसको 60 गुना मुनाफा हुआ, जिसकी वजह से पुर्तगालियों के तो होश उड़ गए थे भाई कि इतना मुनाफा। तो उन्होंने मतलब उस तरह आना जाना भारत में लगातार चालू हुआ और इस तरीके से यूरोपीय कंट्री भारत में आने लगी और उनको एक रास्ता मिल गया, जिससे पुर्तगालियों के बाद भारत में डच आए, डच के बाद ब्रिटिश आए, ब्रिटिश के बाद डेनिश आए, डेनिश के बाद फ्रांसीसी आए। तो इस तरीके से यूरोपीय कंट्रियों का आना जाना भारत में लगा। तो आज के बाद आप ये मत कहिएगा कि भारत की खोज की थी वास्को डी गामा ने,
नहीं, भारत की खोज वास्को डी गामा ने नहीं की थी, बल्कि भारत के समुद्री मार्ग की वास्को डी गामा ने खोज की थी। सो गाइज़, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ आपको सीखने को मिला हो, जानने को मिला हो जो नया हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि उन्हें भी ये बात पता चले और ये सिली से मिस्टेक वो ना करें। क्योंकि इस मिस्टेक के थ्रू ऐसा लगता है जैसे हमारा भारत इससे पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था, जो कि बहुत ही बड़ी मिस्टेक होगी। तो जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।